हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस केवल नेट से बनाएंगे। इसके नीचे हम कोई बेस नहीं बनाएंगे, ना कोई बुकरम पेस्टिंग लगाएंगे। केवल इन दो कलर की नेट से हम लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक हम 5 और 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस नेट की जो पट्टी कट करनी है उसकी चौड़ाई लेनी है हमें 5 इंच। और जितना इसका पूरा अर्ज होता है, पूरे अर्ज की हम 2 से 3 पट्टी कट कर लेते हैं। फिर मैं कट करके आगे आपको बताती हूँ। तीनों पट्टियों को कट करने के बाद मैंने इनको आपस में सिलाई लगाकर इस तरह से जोड़ लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हम पट्टी लेते हैं अपनी, और इसकी एक साइड में यहाँ पर इसके ऊपर आपके पास कोई भी गोटा या कोई भी रिबन या कोई भी लेस आपके पास है तो उसको यहाँ पर इस किनारी से लगाते हुए जाते हैं पूरी पट्टी पर। नेट हमें मोड़नी नहीं है अंदर की साइड, क्योंकि इसके धागे तो निकलते नहीं है, इसलिए हम इसको इस पर ऐसे रखते जाएंगे और पूरे इस पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। पट्टी पर इस तरह से हमने इस गोटे को सील लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसमें प्लेट्स बनानी है। इसकी जो हम प्लेट्स बनाएंगे बहुत ही पास पास प्लेट्स बनानी है, जिससे कि हमारा यही ना लगे कि हमने नेट की पोशाक बनाई है, नीचे से कुछ दिखे ही ना। बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ाकर इस तरह से हमें बहुत पास पास प्लेट्स बनानी है। और हम इसकी 5.5 या 6 इंच की कमर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्टिच करके पूरी कमर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से प्लेट्स लगाकर हमने इसको तैयार कर लिया। ये हमारी 6 इंच की कमर तैयार हुई है। देखिए कितनी प्यारी फ्रिल बनी है इसमें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमने दूसरी कलर की नेट ली थी इसकी भी मैंने 2.5 इंच की 3 पट्टी कट कर ली, और कट करने के बाद उनको आपस में जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद इसी तरह से फ्रिल बनाते हैं जैसे ये वाली बनाई थी। गहरी गहरी फ्रिल बना लेते हैं और 6 इंच की कमर तैयार कर लेते हैं। इसको तैयार करके फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 6 इंच की इसकी प्लेट बनाकर तैयार कर ली, कमर तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, ये अपनी ये वाली लेनी है और इस पोशाक की कमर पर रखते हुए पूरी पर यहाँ ऐसे रखते जाते हैं और पूरी पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए मैं नाप के दिखाती हूँ इसको। ये हमारा हल्का सा इससे छोटा है, तो इसको हम सिलाई लगाते वक्त बीच में से हल्का सा इस तरह से चुन्नट दे देंगे इसके बीच में, तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। इस पर पूरे पर सिलाई कर लेते हैं। इसको हमने इसके ऊपर इस तरह से सिल लिया। देखिए ये ऐसे सिलकर तैयार हो गया और ये हमारी इस तरह से इसकी कमर तैयार हो गई। अब हमें इसका नेफा लगाना है। तो नेफा लगाने के लिए मैंने ये रानी कलर वाली नेट की पट्टी ली है। इसको मैंने 4 इंच चौड़ी ली है, और 4 इंच चौड़ी लेकर इस पट्टी को हम इस तरह से डबल मोड़ लेते हैं और डबल मोड़कर इसके ऊपर सिलाई कर लेते हैं। फिर सिलाई करने के बाद इसको हम ऐसे उल्टी तरफ से सिलते हैं। उल्टी तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। इसको हम बाद में ऐसे मोड़ देंगे और इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सिल देते हैं। इस तरह से इसको सिलने के बाद इसके अंदर हमें डोरी लगानी है। तो एक डोरी ले लेते हैं। देखिए जो हमने एक्स्ट्रा बाहर को छोड़ा है, पहले इसको इस तरह से मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद इसके यहाँ पर डोरी रख लेते हैं और इसको एक बार ऐसे मोड़ के और फिर एक बार और मोड़ लेते हैं। और मोड़ने के बाद इस पर हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाते हैं। इस तरह से ये हमारा नेफा तैयार हो जाता है। और डोरी हमारी सिलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसको सिल लेते हैं। हमारा ये नेफा लग करके तैयार हो गया। देखिए डोरी आराम से खींच रही है। इसको हम जब पहनाएंगे तो इस तरह से यहाँ से बांध देंगे, ये हमारी इसकी कमर आ जाएगी। अब हम इस पर चोली लगा लेते हैं। तो चोली बनाने के लिए हमने एक पट्टी ली है नेट की। तो इसको लिया है मैंने 13 इंच लंबा, और चौड़ाई में ली है मैंने इसको 4 इंच। इसकी हम पट्टी सिल लेते हैं। ऐसे मोड़ते हैं, एक बार ऐसे मोड़ते हैं और इसकी पतली स्ट्रिप बना लेते हैं, कम से कम 0.75 इंच की, यानी कि 1.25 इंच की पट्टी इसकी हम सिलकर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से सिलने के बाद ये जो गोटा हमने ड्रेस में लगाया था वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखते हैं और इसको इसके ऊपर स्टिच कर लेते हैं। इसको सिल लेने के बाद इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं और मोड़ने के बाद इसको हाफ कट कर लेते हैं। ये हमारा बीच में से कट हो गया। और बीच में से कट करने के बाद ये इस तरह से हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, और ऐसे रखने के बाद यहाँ से हम यहाँ तक 1.5 इंच की एक प्लेट लगा लेते हैं।
ये इस तरह से देखिए, ये हमने ये प्लेट लगाकर तैयार कर लिया। ये हमारी चोली ऐसे हो गई। अब हमें क्या करना है, ये पोशाक लेनी है, इसको यहाँ से मोड़कर इसके सेंटर पर मार्क करना है। तो सेंटर पर यहाँ मार्क कर लेते हैं और मार्क करने के बाद इस चोली को यहाँ रखते हैं इसके नीचे। चोली का सेंटर इस मार्क के यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ से स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से चोली सिलकर तैयार हो गई। अब हमारी पोशाक बिल्कुल रेडी है, बिना बूटी के, बिना किसी चीज़ के। देखिए कितनी प्यारी पोशाक बनी है। इसको यहाँ से ऐसे करके इस तरह से हम कान्हा जी को पहना देंगे। आप ये राधा जी को भी पहना सकते हैं राधा अष्टमी पे। इस तरह से यहाँ पर इसको बांध देते हैं और बांधने के बाद इसकी ये वाली लुक आएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे कान्हा जी बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल फ्रिल के अंदर बैठे हुए हैं। पूरी उठी उठी फ्रिल बनी है। कितनी प्यारी पोशाक बनी है फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको पोशाक, मुझे ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स केवल नेट से ही कितनी प्यारी पोशाक बनकर के तैयार हुई है। आप भी ज़रूर बनाइए राधा अष्टमी पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।